हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स स्टडी विद अनुज। तो आज है 2 दिसंबर 2020 और 2 दिसंबर से जितने भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उनको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट रहेंगे, इसलिए ध्यान से वीडियो को देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और एक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम 1 दिसंबर के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हमारा रिवीजन का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 में कौन सा भारतीय संस्थान शीर्ष पर रहा है? तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आईआईटी मुंबई। तो आईआईटी बॉम्बे जो है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 में शीर्ष पर रहा है। तो ये भारतीय शहरों में से पूछा गया है। दूसरे स्थान पर रहा है दिल्ली और तीसरे स्थान पर रहा है मद्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने शहद उत्पादन के लिए 5 राज्यों में हनी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम का उद्घाटन किया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नरेंद्र सिंह तोमर। तो हाल ही में नरेंद्र सिंह तोमर ने शहद उत्पादन के लिए 5 राज्यों में हनी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर के लिए किस भारतीय खिलाड़ी को नामित किया गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विराट कोहली। तो आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर के लिए भारतीय खिलाड़ी विराट कोहली को नामित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अरुणोदय योजना शुरू की है? तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, असम। तो हाल ही में असम राज्य सरकार ने राज्य में अरुणोदय योजना शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बीएसएफ ने अपना 56वां स्थापना दिवस कब मनाया? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 दिसंबर। तो हाल ही में 1 दिसंबर को बीएसएफ ने अपना 56वां स्थापना दिवस मनाया। और बीएसएफ की स्थापना कब हुई थी? तो बीएसएफ की स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1965 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फाइज़र वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन बना है? तो फाइज़र वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन बना है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटेन। तो ब्रिटेन जो है फाइज़र वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने उत्तर प्रदेश में 16 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नितिन गडकरी। तो सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने उत्तर प्रदेश में 16 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में खाड़ी देशों का पहला कोयला आधारित कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यूएई। तो यूएई में जो है खाड़ी देशों का पहला कोयला आधारित पावर प्लांट स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एससीओ प्रमुखों की बैठक की मेज़बानी किस देश ने की है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत। तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन प्रमुखों की बैठक की मेज़बानी अपने देश भारत ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने तिरुमला पहाड़ियों पर इलेक्ट्रिक बस चलाने की घोषणा की है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश। तो हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने तिरुमला की पहाड़ियों पर इलेक्ट्रिक बस चलाने की घोषणा की है। तो यह थे हमारे रिवीजन के क्वेश्चंस। अब हम स्टार्ट करेंगे 2 दिसंबर 2020 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को। तो जिस किसी भी स्टूडेंट ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में
कार्तिकेय दीपम त्यौहार मनाया गया है? तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। तो हाल ही में तमिलनाडु राज्य में कार्तिकेय दीपम त्यौहार मनाया गया है। इसके अलावा तमिलनाडु की बात करें तो राजधानी है चेन्नई, मुख्यमंत्री हैं E.K. पलानीस्वामी और गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित। इसके अलावा लोकसभा सीटें हैं कुल 39 और राज्यसभा सीटें हैं कुल 18। और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य तो यह बना है तमिलनाडु। और हाल ही में मछली उत्पादन में तमिलनाडु जो है शीर्ष पर रहा है। इसके अलावा तमिलनाडु में ही हल्दी अनुसंधान संस्थान की भी स्थापना की जा रही है। तो इतने फैक्ट आप तमिलनाडु राज्य से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने 1 दिसंबर को अपना 58वां राज्य दिवस मनाया है? तो आपको बताना है कि किस राज्य ने 1 दिसंबर को अपना 58वां स्थापना दिवस मनाया है या राज्य दिवस मनाया है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नागालैंड। तो हाल ही में नागालैंड राज्य ने 1 दिसंबर को अपना 58वां राज्य दिवस मनाया है। बात करेंगे नागालैंड की तो राजधानी है कोहिमा और मुख्यमंत्री हैं नेफ्यू रियो और गवर्नर हैं RN रवि। इसके अलावा हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड का जो है फेमस फेस्टिवल है। और नागालैंड की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1963 को। तो यह भारत का जो है 16वां राज्य बना था उस समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेविड प्रॉव्स का हाल ही में निधन हुआ है, वह क्या थे? तो हाल ही में डेविड प्रॉव्स का निधन हुआ है, यहाँ पे प्रॉव्स हो गया है तो इसको आप प्रॉव्स कर लीजिएगा। तो डेविड प्रॉव्स का हाल ही में निधन हुआ है, वह क्या थे? तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, अभिनेता। तो डेविड प्रॉव्स जिनका हाल ही में निधन हुआ है वो एक अभिनेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने छोटे विक्रेताओं को ब्याज मुक्त ऋण देने के लिए जगन्नाथोडु योजना शुरू की है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश। तो हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने राज्य में छोटे विक्रेताओं को ब्याज मुक्त ऋण देने के लिए जगन्नाथोडु योजना शुरू की है। तो शुरू की है आंध्र प्रदेश ने। तो आंध्र प्रदेश से रिलेटेड कुछ एक फैक्ट जान लेते हैं। तो आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां हैं जिनके नाम है विशाखापत्तनम, करनूल और अमरावती। तो विशाखापत्तनम आपकी एग्जीक्यूटिव कैपिटल, करनूल जुडिशियल कैपिटल और अमरावती लेजिस्लेटिव कैपिटल है। मुख्यमंत्री हैं जगमोहन रेड्डी और गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंदन। इसके अलावा पापीकोंडा नेशनल पार्क और श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क आंध्र प्रदेश में स्थित हैं। तो इतने फैक्ट आप यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में कोवैक्सीन के तीसरे चरण का उद्घाटन शुरू हुआ है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। तो हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य में कोवैक्सीन के तीसरे चरण का उद्घाटन शुरू हुआ है। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल और मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। इसके अलावा कान्हा नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क और पेंच नेशनल पार्क, तो ये सभी नेशनल पार्क आपके मध्य प्रदेश राज्य में। इसके अलावा लोकसभा सीटें हैं आपकी मध्य प्रदेश में 29 और राज्यसभा सीटें हैं कुल 11। और हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने राज्य में किल कोरोना अभियान भी शुरू किया था। तो इतने फैक्ट आप इस क्वेश्चन से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने निःशुल्क कोविड-19 वैक्सीन की खुराक प्रदान करने की घोषणा की है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बांग्लादेश। तो हाल ही में बांग्लादेश ने निःशुल्क कोविड-19 वैक्सीन की खुराक प्रदान करने की घोषणा की है। बांग्लादेश की बात करें, राजधानी है ढाका, करेंसी है टका और प्राइम मिनिस्टर हैं बांग्लादेश की शेख हसीना और राष्ट्रपति हैं अब्दुल्ला हामिद। इसके अलावा इंडिया और बांग्लादेश के बीच एक मिलिट्री एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है संप्रति। और भारत जो है अपनी सबसे लंबी जो स्थल सीमा है
वो बांग्लादेश के साथ साझा करता है। तो यह क्वेश्चन हाल ही में टीजीटी नॉन मेडिकल कमीशन में HPTGT नॉन मेडिकल कमीशन में आया हुआ था कि भारत किस देश के साथ अब से अपनी जो है सबसे लंबी स्थल सीमा साझा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने पुलिस अधिनियम में विवादास्पद संशोधन को निरस्त कर दिया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केरल। तो हाल ही में केरल राज्य ने पुलिस अधिनियम में विवादास्पद संशोधन को निरस्त कर दिया है। केरल की बात करें तो राजधानी है तिरुवनंतपुरम, मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन और गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। इसके अलावा पेरियार नेशनल पार्क और साइलेंट वैली नेशनल पार्क आपके केरल राज्य में स्थित हैं। इसके अलावा केरल की हाल ही में जो कुछ एक प्रमुख करंट अफेयर्स के क्वेश्चन रहे हैं, जैसे पर्यटन सुविधा केंद्र को हाल ही में केरल राज्य सरकार ने लॉन्च किया है, और हाल ही में सौर ऊर्जा से चलने वाली लघु ट्रेन को भी केरल ने लॉन्च किया है। इसके अलावा कोविड-19 क्लिनिक भी केरल राज्य ने स्थापित किए हैं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सब्जियों का न्यूनतम मूल्य तय करने वाला भारत का पहला राज्य, तो यह भी बना है आपका केरल। तो इतने फैक्ट आप इनसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए मुफ्त एम्बुलेंस सेवा शुरू करने की घोषणा की है? तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल। तो हाल ही में पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए मुफ्त एम्बुलेंस सेवा शुरू करने की घोषणा की है। तो पश्चिम बंगाल की बात करें तो राजधानी है कोलकाता, और कोलकाता आपका हुगली नदी के किनारे स्थित है। मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी और गवर्नर हैं जगदीप धनखड़। इसके अलावा सुंदरबन नेशनल पार्क और बक्सा नेशनल पार्क आपके पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित हैं। इसके अलावा जल्दापारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आपके पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ओडिशा मानवाधिकार आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विजया कृष्ण पटेल। तो विजया कृष्ण पटेल को जो है ओडिशा मानवाधिकार आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ परमाणु ऊर्जा समझौतों को 10 के लिए विस्तारित किया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका। तो भारत ने अमेरिका के साथ परमाणु ऊर्जा समझौतों को 10 साल के लिए विस्तारित किया है। अमेरिका की बात करें, राजधानी है वॉशिंगटन डीसी, करेंसी है अमेरिकन डॉलर, और हाल ही में अमेरिका के 44वें नए राष्ट्रपति बने हैं, उनका नाम है जो बाइडेन। राष्ट्रपति बनी है कमला हैरिस। इसके अलावा अमेरिका और इंडिया के बीच कुछ एक मिलिट्री एक्सरसाइजेज होती हैं, जिनके नाम हैं युद्ध अभ्यास, वज्र प्रहार, कोप इंडिया और टाइगर ट्रम्प। तो ये सारी मिलिट्री एक्सरसाइजेज इंडिया और अमेरिका के बीच होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अच्युत सामंत। तो हाल ही में वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं अच्युत सामंत। और ग्रेग बार्कले, तो यह आईसीसी के नए अध्यक्ष बने हैं, और राजीव चौधरी, तो यह जो है हाल ही में BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के नए महानिदेशक बने हैं। तो इतने फैक्ट आप इस क्वेश्चन से याद रखेंगे। तो यह था आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक स्टडी रिलेटेड ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिएगा, और वीडियो को अभी तक लाइक ना किया हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।